हाय स्टूडेंट। जीआईटी के ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। और आज के क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं बैलेंस शीट कैसे क्रिएट किया जाता है, उसके लिए क्या स्टेप है, वो हम लोग एक एक करके स्टेप बाय स्टेप जानने वाले हैं। तो देखिए, यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो गायत्री कंप्यूटर प्राइवेट लिमिटेड है, उनका बैलेंस शीट जो निकल के आया था 31 मार्च को, वह 34 लाख रुपए का आया था। एसेट साइड भी 34 और लाइबिलिटी साइड भी 34। और मैंने बताया था बैलेंस शीट में दोनों का बैलेंस क्या होता है, बराबर होता है। और जो कैपिटल है वह है 10,12,000। तो जो 31 मार्च का जो हमने रिकॉर्ड रखा है उसको नए फाइनेंशियल में लाना पड़ता है। तो नए फाइनेंशियल में लाने के लिए हमको बैलेंस शीट का एंट्री करना होता है 1 अप्रैल। तो कैसे उस 1 अप्रैल में उसका एंट्री करेंगे, वह हम लोग एक एक करके स्टेप बाय स्टेप जानने वाले हैं। तब हमारा कंप्लीट बैलेंस शीट क्रिएट होके आएगा। तो इसमें से हम कुछ लेजर पहले से बना के बता चुके हैं, कुछ बाकी है। तो जो पहले से बन चुका है उस पर हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे, उसको नहीं बनाएंगे। जो नया दिखेगा उसको हमको एक एक करके बनाना है। तो चलिए इसको हम स्टेप बाय स्टेप बनाते हैं और देखते हैं कैसे इसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग। तो इसको बनाने के लिए सबसे हम टैली को ओपन करते हैं। ध्यान दीजिए। तो सबसे पहले हम आने आना है हमको कहाँ पे, बैलेंस शीट को क्रिएट करने के लिए। तो हमने बोला था कुछ भी नया लेजर कोई भी क्रिएट करने हो तो हमको कहाँ पे आना होता है, क्रिएट में। तो सबसे पहले हम आते हैं यहाँ पे क्रिएट में। और पहले से कुछ लेजर हम क्रिएट कर चुके हैं कल के क्लासेस में। कौन सा क्रिएट किए देख लेते हैं। वो हम लोग को क्रिएट नहीं करना चाहिए। इसको देखने के लिए कहाँ जाएंगे, अल्टर में। अल्टर में आएंगे, लेजर में। तो देखो कैपिटल का क्रिएट कर चुके हैं और कंप्यूटर केयर का। कैश को तो ऑलरेडी पहले से बना रहा था, उसका क्या मतलब बताऊंगा। हॉरिजन इंटरप्राइजेज का, लैंड बिल्डिंग का, लोन फ्रॉम एचडीएफसी बैंक का। और पीएल अकाउंट का पहले से बना होता है, इसका बैलेंस हमने नहीं मेंशन किया। तो यही देखो यहाँ पे दिया है पहला कि प्रोप्राइटर कैपिटल अकाउंट, जो इसका बैलेंस है कितना है, 10,12,000। तो हमने यह बना के आपको बताया और समझाया है कैसे बनेगा। तो यहाँ पे एक बार अल्टर कर लेते हैं क्या इतना अमाउंट डाले हैं कि नहीं डाले हैं। देखो यहाँ पे हमने भरा भी है 10,12,000। इसको नहीं बनाना है। और गलती से आप बनाने भी जाते हो ना तो बनेगा नहीं। तो सर कैसे, तो अगर मान लो प्रोप्राइटर का कैपिटल अकाउंट फिर से बनाओ और जैसे इंटर दबाओगे तो वहां पे लिखिएगा ऑलरेडी एग्जिट। कैसे, तो मान लो कंट्रोल ए कर दिया। अगर गलती से आप एक बना लेते हो, हाँ स्पेलिंग गलत होगा तो नहीं करेगा मिसमैच, ठीक है, मैच नहीं करेगा। मैं लिख देता हूं कैपिटल और अकाउंट, ठीक है। अब इंटर दबाएंगे तो देखो मैसेज आ गया, नेम ऑलरेडी एग्जिट, गिरा ना। तो अगर फिर से दोबारा बनाते तो बनाने नहीं देगा। तो बार बार दोबारा नहीं बनाना, तो एक ही पे सारा काम करना होता है। हाँ अलग बनाना है तो कुछ चेंजिंग करना पड़ेगा। तो पहले से हमारा बना है, इसमें कुछ करना नहीं है। आगे बढ़ते हैं, जो नहीं बना उसको बनाते हैं।
उसके बाद से देखो अगला है लोन फ्रॉम बजाज फाइनेंस, इसका हमको बनाना है। ठीक है, देख लेते हैं, तो हमारे में बना नहीं है, तो आते हैं लोन फ्रॉम बजाज फाइनेंस पे आएंगे और इसका हम लेजर क्रिएट करेंगे। तो क्रिएट में आएंगे और यह हमारा लोन है, तो कौन सा लोन है? अनसिक्योर लोन। तो यहां आप लिखेंगे यूएन, तो आ जाएगा अनसिक्योर लोन। जीएसटी एप्लीकेबल? नॉट एप्लीकेबल। कितना पैसा है? यहाँ पे जो भी पैसा है हम मेंशन कर देंगे, 2,50,000। तो लिखा 2,50,000। फिर नेक्स्ट अगला है लोन फ्रॉम एक्सिस बैंक। तो हमने तो चेंज किया था एडीएफसी में ना, तो इसको हम बना चुके हैं, बस अल्टर करना होगा। तो लोन फ्रॉम एक्सिस बैंक, और हमने थोड़ा अल्टर करके समझाया था, तो आ जाएंगे बैक, कहाँ आएंगे? अल्टर में, और उसके बाद लेजर में। अगर तुम सोच रहे बार बार इससे परेशान होना पड़ रहा है, तो पूरा डिलीट करके नए सिरे से बना सकते हो, समझे ना? तो आ जाएंगे, जब तक लेजर बनाएंगे नहीं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। हमको दिखाना है कि हमारे बिजनेस में कितने का एसेट्स है, कितने का कैपिटल, कितने का लायबिलिटीज, मतलब दिखाएंगे नहीं तो आगे बढ़ेंगे कैसे? तो हमने पैसा तो वही था ना जी, इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं और बैक आते कहाँ? फिर से क्रिएट पे। हम आपको क्यों बता रहा हूं? क्योंकि आप लोग पहले पहले बनाए हो, तो एक एक करके बना लेना आप लोग, बैलेंस गलत नहीं होना चाहिए। उसके बाद से क्या अगला? ओडी, ओवरड्राफ्ट अकाउंट, किसका है? एसबीआई का। तो इसका जो मेन ग्रुप है कौन सा रहेगा? बैंक ओडी अकाउंट। तो यहाँ पे हम लेते हैं, एक भी छूटना नहीं चाहिए, बैलेंस मिस मैच आएगा। अब बराबर मैच, हम पैसा मैच करने जैसे हम बैलेंस शीट बनाना आपको बताए थे। और अंडर ग्रुप क्या रहेगा? बैंक ओडी अकाउंट। अल्ताफ, ओके। और बैलेंस जो भी है, बैलेंस मेंशन कर देंगे 3,25,000। गलत मत डालना, जीरो बढ़ा मत देना, नहीं तो आगे सब दिक्कत हो जाएगा। अब खोजते रह जाओगे, परेशान हो जाओगे, बैलेंस का क्यों मैच मिस मैच हो रहा है। उसके बाद नेक्स्ट अगला ऑप्शन है, वह है क्या है? बनाना, देखो हाईलाइट उसी का बनाना है आपको, जो हाईलाइट दिख रहा है आपको ना बोल्ड में, कंप्यूटर केयर सिस्टम। और यह हमारे कौन है? सप्लायर है, मतलब इनसे हम गुड्स खरीदते हैं, सर्विस खरीदते हैं। तो यह पुराना, मतलब पिछले साल का बकाया राशि है कितना? 34,650 रुपया। और हरिजन इंटरप्राइजेज का कितना है? 13,680 रुपया। तो ध्यान देना, आप लोग को यहाँ पे कुछ चेंजिंग करना है। ठीक है, जहां पे 34 है, तो हमने पहले कंप्यूटर केयर सिस्टम का बनाया था, तो वहां पे 36 था। देखो यहाँ पे, क्योंकि वहां पे जाकर मिस्टेक करो तो गड़बड़ हो जाएगा। देखो यहाँ पे ऊपर आते हैं, तो कितना था? 36,450। दिख रहा है आपको ना? तो यहाँ पे सुधार कर लो, नहीं तो बैलेंस मिसमैच करेगा। नहीं, ये वाला गलत है, वही करिए, 36,450 कर दीजिए इसको। अरे यार लिख लो, सुधारवा दे रहे हैं। 36,450। ये नंबर क्या है? 30। छत्तीस हजार 450 था। जब जरूरत पड़ेगा बताएंगे। तो कंप्यूटर केयर सिस्टम का बन चुका है ना? नहीं बनाना है। उसके बाद अगला है हरिजन इंटरप्राइजेज का। संडी क्रिएटर पढ़ाया, पहले पहले दिन पढ़ाए थे। और देखिए इसका हमने बनाया है हरिजन इंटरप्राइजेज का, कितना है? 15,480। ठीक है, तो अभी रुक जाओ, जब दिक्कत हो तब सुधार करना, सुधार छोड़ो, वहां पर आने देना।
अभी मैं बना रहा हूं, जहां दिक्कत वो बता दूंगा। जो बना रहने देते हैं तब बैलेंस घटाएंगे बढ़ाएंगे। उसके बाद अगला क्या है, सिल्वर प्लस, ये सही है। 50,870 बनाया हम लोग ना। अब देखो नया क्या बनाना है, तो हम ग्रुप बना चुके हैं पिछले क्लासेस में। कौन सा ग्रुप, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का। बनाना क्या है आउटस्टैंडिंग के कैटेगरी में, आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल। यह क्या है, कौन सा बैलेंस है, यह पिछले साल का बकाया राशि है, 1,11,000। तो इसीलिए हमने आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस रखा। और यह क्या है हमारे व्यापार के लिए, करेंट लायबिलिटीज पढ़ा था हमने। तो चलिए आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल का एक लेजर बनाते हैं। पेस्ट और अंडर ग्रुप आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, बोलो जी। कुछ नहीं करना है, जो बैलेंस है वो लिख लेते हैं 1,11,000। उसके बाद नेक्स्ट अगला है आउटस्टैंडिंग सैलरी। ये भी बकाया राशि, सैलरी हमने पे नहीं किया है, ये भी मेंशन करना होगा। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस ही है। और उसके बाद से नेक्स्ट आते हैं, और देखो उसके बाद अगला है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कि इसका लेजर पहले से बना होता है, बस बैलेंस जाके डालना होता है। तो कितना है, 8,50,000। तो बना है तो कहां देखेंगे इसको, अल्टर में, बैक आएंगे और अल्टर में आएंगे, और उसके बाद से लेजर में, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पहले से बना होता है, तो इंटर दबा देंगे। और यहाँ पे कुछ नहीं करना है आपको, बस पैसा भर देना है 8,50,000 जी, प्राइमरी रहेगा। अब आते हैं बैलेंस शीट में। देखो जो बैलेंस आ रहा है वह देखो कितना आ रहा है, 33,000, नहीं 33,50,930। और आना कितना चाहिए, 34,00,000 आना चाहिए ना। तो हमने बोला ना बैलेंस उसको सही करना पड़ेगा। तो आते हैं और आने के बाद से बैक आते हैं और आ जाते हैं कहां पे, अल्टर में। और अल्टर में आने वाले लेजर, और उसके बाद से यहाँ पे क्या, नहीं नहीं कम हॉरिजन एंटरप्राइज, 13,000 कितना था, हॉरिजन का था ना जी। चलो अब देखते हैं 34 आना चाहिए हमारा, 49,130। चलो बता रहे हैं, पहले दिखा रहे हैं। और एक बार में रिपोर्ट चेक करना है कि रियल में बैलेंस मैच किया कि नहीं किया है, तो उसके लिए आएंगे बैलेंस शीट में। तो बैलेंस शीट में जैसे आएंगे, देखो लायबिलिटी साइड टोटल बैलेंस आ गया 34,00,000, और एसेट साइड डिफरेंस दिखा रहा कितने का, 34 का, क्योंकि एसेट साइड वाला रिकॉर्ड हमने अभी नहीं दिया है। अब इसका डिटेल चेक करना है तो दबा देते हैं Alt + F1। तो जब भी अगर ग्रुप वाइज है डाटा, उसको डिटेल में देखना है तो Alt + F1 दबाएंगे। तो देखो कैपिटल हमारा 10,12,000 का है, लोन है 12,500, क्या है 12,50,000। उसके बाद से करेंट लायबिलिटीज 2,88,000 का, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितने का है, 850 का। तो टोटल जोड़ के कितना हुआ है, 34,00,000। तो ये तो लायबिलिटीज और रिकॉर्ड मैच किया। देखिए अब हमको एसेट्स वाला रिकॉर्ड करना है। तो चलिए एसेट्स में एक बनाए थे, हम डिलीट कर दिए थे। ठीक है, तो हम नए सिरे से पूरा एक एक करके बना रहे हैं। तो पहला देखिए क्या है, Alt + F1 से डिटेल देखते हैं। पहला है फर्नीचर, क्रिएट लेजर। क्या है, फिक्स एसेट्स, जीएसटी नॉट अप्लीकेबल। कितना बैलेंस है,
550। उसके बाद से ध्यान दीजिए, नेक्स्ट अगला जो ऑप्शन है वह है बिल्डिंग 450, ये भी फिक्स एसेट्स हमारा, नॉट अप्लीकेबल 450। अब देखो डिफरेंस गायब होगा कब, जब ये पूरा रिकॉर्ड दे देंगे तब। ये क्या है, मशीनरी इक्विपमेंट है कुछ, कितने का है, फिक्स एसेट्स नॉट अप्लीकेबल, ₹6,20,000। प्लांट एंड मशीनरी नॉट अप्लीकेबल, जो बैलेंस है उसको ले लेंगे। 480। उसके बाद इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट है कितने का, 85,000। उसके बाद से सुन लो, प्रीपेड रेंट हमने बताया था हमारे व्यापार के लिए क्या है, एसेट्स है, हमने रेंट पहले ही पे कर दिया है, ठीक है। तो हमने बोला था हमारे व्यापार के लिए एसेट्स हैं, और कितने का है, 43,200। इसमें कोई बैलेंस गलत नहीं है, इसमें तो मैच करेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। और हमारा क्या है, करंट एसेट्स, तैतालीस 200, बस हम गलती मत लिखिए। उसके बाद से अगला है क्लोजिंग स्टॉक, सुन लो, क्लोजिंग स्टॉक अभी नहीं बना रहे, रीजन क्या अभी समझाऊंगा। उसके बाद से कैश अभी बनाऊंगा, क्योंकि कैश का पहले से लेजर बना होता है, अल्टर करेंगे, पहले बना लेने दो। अगला है करेंट अकाउंट एसबीआई, कितने का है, 2,25,000 का, या बैंक अकाउंट है, बैंक का डिटेल पता है तो पूरा भर दीजिएगा, 2,25,000। हाँ गलत करा दो तुम। देखो संडे डेप्टर में हमने बनाया था डेप्टर साउथ और डेप्टर्स नॉर्थ, तो पहला बनाना सुप्रीम कंप्यूटर, और क्या है, डेप्टर्स साउथ। ये कस्टमर का पैसा इतना लेना है, कितना, 35,400। नेक्स्ट, आवाज आ रहा है बहुत सारे लोग, बतिया लो, डाटा लिंक टेक्नोलॉजी, ये डेप्टर्स नॉर्थ के हैं, तो सही आप कर देंगे डेप्टर्स नॉर्थ। कितना बैलेंस है, 54,400। और लास्ट स्पेक्ट्रम कंप्यूटर, 62,000। और इतना बनाने के बाद से अभी हम दो छोड़े हैं एसेट्स में, ठीक है। कैश, कैश कितना, 4,75,000, तो इसको आते हैं
पहले ये बनाता हूं, उसको उसका रीजन है क्यों नहीं बना रहा हूं, अल्टर। उसके बाद से आ जाएंगे हम फिर से लेजर, और कैश का ऑलरेडी बना रहता है, कुछ नहीं करना, बस पैसा भरना जितना है 4,75,000। अब देखो, अब बैक आएंगे। अब जो हमारे यहाँ पे इस बैलेंस शीट में देखो, इधर भी 34 लाख आया, इधर भी 34 आया, लेकिन देखो जो कैपिटल था कितने का था, 10,12,000। मतलब पिछले साल का इतना ही बचा था, तो अगले साल में स्टार्टिंग का यही होगा ना। ठीक है, तो कोई पूछेगा तो इस साल का जो स्टार्टिंग है वो है 10,12,000 का कैपिटल से। अब यहाँ पे जो यहाँ पे दिया है क्लोजिंग स्टॉक जो पुराना बचा हुआ है, ठीक है, कितने का बचा हुआ है, 3,20,000। तो अगर यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक का लेजर बना देते हैं और पैसा डाल देंगे तो भी हमारा कंपनी बैलेंस शीट कहता हम नहीं मानेंगे कि 3,20,000 का सामान बचा हुआ है। ठीक है, तो डिफरेंस ही दिखाता है। इसीलिए इसको हमका इसका एंट्री करना पड़ता है कि कीबोर्ड इतने का है, माउस इतने का है, ठीक है, मॉनिटर इतने का है। जब तक उसको बताएंगे नहीं 3,20,000 का यह सामान है, तब तक वो डिफरेंस हटेगा नहीं। इसीलिए जब हम बैलेंस शीट में आएंगे तो डिफरेंस जो शो होना चाहिए कितना होना चाहिए, 3,20,000 का, और दोनों साइड बराबर होना चाहिए। तो हम बैलेंस शीट में आते हैं तो देखो लाइबिलिटी साइड कितना आया, 34, और एसेट साइड कितना आया, 34, दोनों बराबर है, लेकिन डिफरेंस कितने का है, 3,12,000। यही वाला जो डिफरेंट है 3 लाख नहीं, 3,20,000। तो जो 3,20,000 है, ये जो डिफरेंस दिखा रहा है, ये क्लोजिंग स्टॉक का पैसा है। और यह पैसा अगर लिख भी देते हैं लेजर बना के फिर भी एडजस्टमेंट नहीं होगा। क्यों ऐसा है, क्योंकि कंपनी कहता है बाबू कौन कौन सा आइटम, ठीक है, और कितने रुपए का कितना पीस बाकी बचा है आपका इस साल हमको दिखाई। जब आप 3,20,000 का रिकॉर्ड दिखा दोगे ना तो अपने आप वो डिफरेंस गायब हो जाएगा। कौन सा, 3,20,000 का। ठीक है, तो देखो बैलेंस शीट में दोनों मैच होना चाहिए, 34 इधर भी 34 इधर भी, लेकिन डिफरेंस इसलिए आ रहा है क्योंकि अभी हम लोग आगे क्वेश्चन करने वाले हैं, क्योंकि एक साथ सब नहीं बना सकते, ठीक है, टाइम लगेगा। तो हमने तो एक बार देख लिया, चेक कर लिया कि मेरे पास जो स्टॉक पड़ा हुआ 3,20,000 का पड़ा हुआ है, तो हमने बैलेंस शीट का एंट्री कर दिया, इतना तो हम दिखा दिए कि 3,20,000 का क्लोजिंग स्टॉक है। लेकिन हम मानते हैं तो मैच कर रहा है, 34 इधर भी 34 इधर भी, लेकिन जब कंप्यूटर में इसका एंट्री करते हैं तो कंप्यूटर कहता है कि बाबू जब तक आप रिकॉर्ड नहीं बताओगे तब तक मैं हमेशा एसेट साइड में 3,20,000 का डिफरेंस दिखाऊंगा। ठीक है, अभी जब एंट्री कर लेंगे, अगला टॉपिक वही है, बिलवाइज एंट्री के बाद 3,20,000 का क्लोजिंग स्टॉक, क्यों देखो एमआई का फोन है, ठीक है, टैली सॉफ्टवेयर के अकाउंट बहुत सारे हैं, हम एक एक करके सीखेंगे। इसीलिए सबका आज बनाने के बाद 34 इधर भी 34 इधर भी, और जो डिफरेंस दिखना चाहिए 3,20,000 का दिखना चाहिए, तब समझो सही है। अगर थोड़ा भी डिफरेंस कम हो रहा है या ज्यादा हो रहा है तो समझ आना आपने कहीं ना कहीं गलती किया है। तो मैंने एक बार सुधरवा दिया है क्योंकि आपके साथ अब गलती नहीं होगा, क्योंकि बैलेंस हमने सही करा दिया है। तो आप लोग जाके देख लेना, ठीक है, जब बनाना ना देखो मैच कराते रहना कि बैलेंस कहीं तो गलती नहीं, दो जगह गलती था, ठीक है, मैंने 36 करवाया फिर से 34 हो गया है, ठीक है, 34,480 ना, और एक जगह 13,650 है, वहां पे 15,480 हुआ, ठीक है, मतलब इतना अगर करोगे तो आपका भी गलती नहीं आएगा। हाँ, गलती आपका कहाँ होगा, जब आप ग्रुप गलती भरोगे तो। जैसे मान लो हम बना रहे हैं किसका, बिल्डिंग का अकाउंट, और ग्रुप भर लिए करेंट लायबिलिटी, तो बिल्डिंग वाला पैसा करेंट लायबिलिटी में चला जाएगा, इधर पैसा बढ़ जाएगा इधर घट जाएगा, तो गलत आएगा। तो जो ग्रुप गलती भरेगा उसका बैलेंस मिसमैच करेगा, ठीक है, जो अमाउंट गलत गलत भरेगा उसका भी बैलेंस मिसमैच करेगा। अब जो धीरे धीरे सही से करेगा उसका एग्जैक्ट मैच करेगा और प्लस इतना आएगा, समझे ना। तो आपका भी इतना आना चाहिए। तो आप लोग पहले से जो लेजर बनाए हो एक बार उसका बैलेंस चेक कर लेना, जो बैलेंस शीट हम बनाए हैं आपको दिए हैं कि क्या हमने गलती तो नहीं भरा है, कोई जगह गलती हुआ होगा एक जगह, ठीक है। तो जहां पे क्या क्या था 36,650 कितना करना था 34,480, वहां पे सुधार कर देना उसके बाद बैलेंस शीट में, और वहां पे 13 जो 650 था वहां पे 15,480 सही हो जाएगा, जो भी है। ठीक है बाबू।